अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि मुल्क भर की तरह कामों की में भी महंगाई उरूज पर। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा, शहरी परेशान। मजीद जानते हैं सब्जी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदा राना जफर से। राना जफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कामों की में भी महंगाई अरूज पर है और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, जिसमें आटा, दालें, घी, दूध, दही, सब्जियां और अंडे शामिल हैं। अगर यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात की जाए तो वो यहाँ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सब्जी मंडी कामों की में और हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हर तरफ वहाँ पे महंगाई का पहाड़ टूट चुका है। कुछ दिन पहले पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर कायम किए गए हैं लेकिन वहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं है। और इसी तरह 2 माह पहले यहाँ पे हमारे सहूलत बाज़ार लगा था, 2 माह से वो भी बंद हो चुका है और आवाम जो है वो बिल्कुल तौर पे जो है ना मुकम्मल तौर पे पिस चुकी है। और खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, आवाम अब घबरा चुकी है और उनको चाहिए कि इस पर कुछ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। महंगाई ने जीना महाल कर दिया। राना जफर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का किला जिला दादू की आवाम ताहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम। शहर के सोमर मेमन महल्ले के रिहायशों का महल्ले में सुई गैस और दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एजाज चांडियों से। देखें कि हम इस वक्त मौजूद है दादू शहर के सुमर मेमन मोहल्ला में। इस मोहल्ले को बने हुए तो तकरीबन 7 साल हो गए हैं लेकिन ताहाल इस मोहल्ले में ड्रेनेज सिस्टम समेत सुई गैस की सहूलत मौजूद नहीं है। इलाका मकीन से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि हमने बुनियादी सहूलियात के लिए मुतहद बार जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं मगर अभी तक जो है वो कोई दाद रसी ना हो सकी है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं इस इलाका मकीन से कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आप तो आते हैं मगर जो नुमाइंदा साहबान हैं जो हमसे वोट लेते हैं, असेंबली मेंबरान जब बन जाते हैं तो हमें बिल्कुल भूल जाते हैं। आज तक ना पूछते हैं कि आपको क्या सहूलियात है। हम शहर दादू में बैठे हैं, उनको सिर्फ अपने घर नज़र आते हैं, अपने अजीज़ नज़र आते हैं, अपने रिश्तेदार नज़र आते हैं। वो जो सारा दिन उनके लिए तालियां बजाते रहते हैं, झूठ पे उनके काम करते हैं। जो आम आदमी है, वोट देने वाला या भुट्टो साहब से मोहब्बत करने वाला, उसको कुछ देना ये नहीं चाहते। जी आपने इलाका मकीन की बात सुनी। इनका यही मुतालबा है कि सुमर मेमन मोहल्ले में जो है वो बुनियादी सहूलियात दी जाए, बस सूरत दीगर जो है वो। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फकीराबाद स्टेशन रोड गुंबद 15 साल गुजरने के बावजूद भी खस्ता हाली का शिकार है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मुंतखब नुमाइंदों ने खामोशी इख्तियार कर ली। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहां पर हमारे नुमाइंदे लाला शान पठान से। आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम स्टेशन रोड गंबट पर मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूँ 15 साल गुजरने के बावजूद इस रोड का कोई पुरसान हाल नहीं है। मज़ीद इस हवाले से आज इस इलाके के लोग जो हैं सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं टीवी टुडे चैनल का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस आवाज़ उठाई है स्टेशन रोड गंबट की। और बिल्कुल यहाँ पर 15 साल गुजरने के बाद भी अभी तक कोई तरक्याती काम नहीं किया गया। काफ़ी मरतबा MNA MPS चेयरमैन यहाँ पर आते हैं और कस्में खाकर जाते हैं कि हम इंशाल्लाह जब भी उठेंगे तो सबसे पहले स्टेशन रोड का काम शुरू करवाएंगे। और इस बार तो हम बेसब्री से चेयरमैन MNA MPS का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे वो हमारे इलाके में आएंगे इलेक्शन के वोट मांगने के लिए तो हम उनकी जो है टमाटरों से उनकी खुशामदीद करेंगे और उनको बताएंगे कि यहाँ पे 15 साल गुजरने के बावजूद भी आप जब भी आते हैं यहाँ पर यही बोल कर जाते हैं कि हम जैसे इलेक्शन में खड़े होंगे तो इसी स्टेशन रोड गंबट का काम शुरू करवाएंगे। 15 साल हो गए हैं हम यहाँ से आते जाते हैं कि यहाँ का रोड का हालत जो बुरी हो गई है। यहाँ पे बड़े बड़े आला ऑफिसर आए हैं
चेयरमैन वगैरह सबको हमने बोला है कि हमारा इस रोड का कोई काम करें, कोई हमारी दाद फरियाद नहीं सुनता। दावे किए जाते हैं आला अहदेदारान से कि भैया बजट आ चुका है, बस बन रहा है, रोड बन रहा है, और 15 साल गुजरने के बावजूद जिस अजियत और करब से यहाँ के इलाका मकीन गुजर रहे हैं, तो उसका मदावा करना, उनसे बात दादरसी करना तो दूर की बात, यहाँ पर जो MNA MPS जीत कर जाते हैं वो कभी यहाँ पर आते नहीं। अगर हम जाते हैं तो हमारे से वादे और जी सर ओके की खुशामद करने के बाद हमें वापस लौटा दिया जाता है। तो लिहाजा हमारी ये TV टुडे की तरफ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आकर ये हमारी आवाज़ को आला हुकाम तक। लाला शान पठान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कराची। वजीर तालीम से मीडिया से गुफ्तगू। गरीब और मुस्तहिक लोगों को उनकी पहचान छुपाते हुए ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया फराहम की गईं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान अशरफ से। आज की शाम जो कि मजदूर अफराद के नाम, इसी हवाले से मैं पीर महल के निजी होटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर पीर महल की फलाही तंजीम खिदमत खलक ग्रुप की जानिब से ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो भी इंसानों को यहाँ पर एशिया की ज़रूरत होती है, गरीब लोगों में उनकी मदद करने के लिए साइकिल, व्हील चेयर और मलबूसात की जो फराहमी के इन्होंने एक आज की शाम में तब्दील करते हुए यहाँ पर लोगों को यहाँ पर बुलाकर उनकी जो शनाख्त को छुपाते हुए उन तक पहुँचाने का जो आज़म है उसे पूरा करते हुए यहाँ पर आज की तकरीब का इनकाद किया। इसी हवाले से हम हमारे साथ जो कि सीनियर रहनुमा खिदमत ग्रुप में मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। जी सर, क्या बताएंगे आप? देखिए, आज जो तकरीब हुई है उसमें खिदमत खलक ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें व्हील चेयर हैं, सिलाई मशीनें हैं, साइकिल हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। और मेरा ख्याल है कि जो ये काम कर रही है, जितने मुगैर हजरात हैं शहर के, उनको चाहिए कि बढ़ चढ़ के इनके साथ दें, और जो मतलब कि अवाम तक ये आप खुद नहीं पहुंच सकते तो वो खिदमत खलक ग्रुप के साथ रब्ता करके उनकी मदद करें, ताकि मुस्तकिल अफराद के पास ज़्यादा से ज़्यादा सामान पहुंच सके और ज़रूरतमंद को मिले। मैं खिदमत खलक को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह ये काम कर रही है, अल्लाह ताला इसमें और भी इनको बेहतरी लाने की तौफीक दे। थैंक यू जी। खिदमत खलक जो कि बहुत बेहतर काम कर रही है, उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया इसी हवाले से, जो कि आज की तकरीब का जो कि इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ पर जो जिनको भी सामान दिया जाता है मुस्तकिल अफराद में उनकी शनाख्त को उसको छुपाया जाता है। जी अदनान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि करोंडी में रोड मेहरान नेशनल हाईवे से लेकर पुल तराई तक बनने वाला रोड करप्शन की नजर हो गया। मजीद जानते हैं फैजगंज से अपने नुमाइंदे इमदाद चांग से, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं फैज़गंज के शहर करोंडी में, जहाँ पे जो मेहरान नेशनल हाईवे से जो करोंडी शहर से लेके तराई पुल तक जो लिंक रोड बन रहा है, यहाँ पे जो ठेकेदार को यहाँ पे बाहर से मिट्टी लानी थी, जो यहाँ पे इस रोड पर जो है पहले ही इसने रेत डाल के और नाकस मटेरियल इस्तेमाल करा है। आए हम जानते हैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के तहसील फैज़गंज के सदर से कि आपका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये जो रोड बन रहा है इस पे एक्चुअल मिट्टी डलनी थी, जिसकी वजह से पत्थर जो डाला जाता तो वो मजबूती ज़्यादा बननी। अब इन्होंने यहाँ से डाल के एक रेत डाल के रख दी है नहर की, वो भी निकाल के, तो वो इस पे अगर रेत के ऊपर जैसे ही पत्थर फेंका जाएगा तो वो कोई इतना मतलब मजबूती उसमें ज़ाहिर नहीं होगी, क्योंकि ये आज नहीं कल नहीं कुछ दिनों के बाद यही उखड़ना शुरू हो जाएगा। नीचे से जब मजबूती होगी, मिट्टी होगी, तो उस पत्थर को पकड़ा जाएगा। जब पत्थर को ही नीचे से ग्रिप नहीं बनेगी, ऊपर भले सोने की बनवा दी जाए रोड को, तो वो मजबूत नहीं होगा। उसकी बेस मजबूत करनी चाहिए। जब बेस मजबूत होगी तो ऊपर का पत्थर, ऊपर की जो डांबर डालेंगे, कुछ भी डालें, वो ज़्यादा मजबूती रहेगी। तो ये आज नहीं, साल 2 साल के बाद ये दोबारा उखड़ना शुरू हो जाएगा। लिहाजा मैं सिंध हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम अज़ कम इसको देखा जाए कि ये जो करप्शन है इसको रोका जाए और इस पर मट्टी डलवा के उसके बाद ये हमारा रोड बनाया जाए। जी, आपने सुना ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन तहसील सदर की बात। इन्होंने मुतालबा किया है सिंध गवर्नमेंट से कि ये करप्शन जो हो रही है रोड पर, इस पे जो है वो इंक्वायरी करवा के और जो ये रोड बनवाया जाए। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाक पतन में सदर पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, सड़कों पर नाके लगाकर वारदातें करने वाला 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान से लाखों रुपए नकदी और बड़ी तादाद में जदीद असलहा बरामद किया गया है।
SHO थाना का कहना था कि सदर पुलिस ने मुख्तलिफ सड़कों पर डाकू नाकों में लूट मार करने वाले 4 रुकनी डकैत गैंग का सरगना समेत धर लिया। मुलजिमान से वारदातों में छीनी गई लाखों रुपए नकदी और जदीद असलहा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि मुलजिमान पुलिस को डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। मुलजिमान से मजीद इंकशाफात भी मुतवक्की है। लियाकतपुर में सजा कबड्डी का शानदार मेला। कबड्डी के मैच में बैनुल अक़वामी और कौमी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकाबला खयाबान अरशद कबड्डी क्लब और रॉयल किंग कबड्डी क्लब में हुआ। खयाबान अरशद कबड्डी क्लब ने 1 पॉइंट से मैच अपने नाम कर लिया। लियाकतपुर में सजा कबड्डी का मेला, जिसमें पाकिस्तानी कौमी टीम के कप्तान इरफान माना जट और कौमी टीम के साबिक का कप्तान मुशर्रफ जावेद और सज्जाद गुज्जर ने शिरकत की। मुकाबला खयाबान अरशद कबड्डी क्लब और रॉयल किंग कबड्डी क्लब की टीम में हुआ। खयाबान अरशद कबड्डी क्लब के नौजवानों ने 1 पॉइंट से मैच अपने नाम कर लिया। कबड्डी मेले में हजारों अफराद ने शिरकत की। कबड्डी मेले में शरीक होने वाले मेहमानों का कहना था कि नौजवान जिस्मानी सेहत को बेहतर रखने के लिए ऐसी सरगर्मियों में जरूर हिस्सा लें। शवाला पीपल्स कॉलोनी के रहायशी 46 साल से ठोकरे खाने पर मजबूर हैं। 62 अफराद का जमीनों पर कब्जा। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मालिकाना हकूक दिए जाएं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं खुशाब का इलाका शिवाला, जहां पर उस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तरफ से अवाम को कुछ प्लाट तकसीम किए गए और कानूनियाँ बनाई गईं, जो यहाँ पर 16 प्लाट पर मुश्तमिल थे, जिस पर कुछ तो तामीर हो गए, कुछ को ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब कहना है कि हमारे साथ हुकूमत, इनका ये मुतालबा है कि हमारे साथ हुकूमत कोऑपरेट करे और जो प्लाट हमारे पास मौजूद हैं इनके मालिकाना हमें हकूक दिए जाएं। हमारे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, मजीद जानते हैं इनसे कि इसके बारे में इनका क्या कहना है। जी हमारी कॉलोनी सन 74 में तामीर हुई थी और इसके तकरीबन 96 प्लाट थे और 16 प्लाट के हकूक मालिकाना दिए गए थे और बाकी प्लाटों पे हकूक मालिकाना नहीं है। और हमारी कॉलोनी 1000 आदमी पे मुश्तमिल है। बिजली भी है, सोलिंग भी लगी हुई है, जामा मस्जिद है, 2-7 स्कूल भी हैं, एक मिडल और प्राइमरी स्कूल। लेकिन अभी तक 46 साल हो गए हमें हकूक मालिकाना नहीं दिए गए। हम हुकूमत पंजाब से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमें हकूक मालिकाना दिए जाएँ ताकि हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल बन सके। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हम हुकूमत की इंसाफ से मुतालबा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमें मालिकाना हकूक दिए जाएँ। अब हमारे इसके अलावा कोई जायदाद नहीं, कोई ज़मीन नहीं है। हमारे जो 5 मरले यही कुछ है। हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई जायदाद नहीं है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम बाहर से आए लोग हैं, हमें मालिकाना हकूक अदा किए जाएँ। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इनका यही कहना था हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आगे, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आगे कि हमें मालिकाना हकूक दिए जाएँ। हम गरीब लोग हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे। मालिकाना हकूक दिए जाएं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शेखुपुरा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हुक्म पर ज़िला इंतज़ामिया ने शेखुपुरा की 5वीं तहसीलों के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के हमरा कार्रवाइयाँ करते हुए 35 करोड़ से ज़ायद मालियत की 1152 केनाल सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर शेखुपुरा में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया और DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशिर मेकर ने अपनी ज़ेरे निगरानी ज़िला इंतज़ामिया और महकमा पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए एक ही रोज़ में 1152 केनाल सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली, जिसकी मालियत 35 करोड़ से ज़ायद बनती है। वागुजार करवाई जाने वाली अराजी में तहसील शेखुपुरा से 232 केनाल, फिरोजवाला से 240 केनाल, मुरीदके से 512, शर्कपुर से 40 केनाल और तहसील सफदराबाद से 128 केनाल शामिल हैं। ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस के सरबराहान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात के मुताबिक कब्जा ग्रुपों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं।
कुंदिया में कालाबाग रोड पर तरीक खेल के करीब 2 मुसाफिर गाड़ियों में तसादुम। हादसे के बायस 4 अफराद शदीद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर DHQ हस्पताल मियां वाली मुंतकिल कर दिया है। जी हां, हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कुंदिया में कालाबाग रोड पर तरीक खेल के करीब 2 मुसाफिर गाड़ियों में तसादुम। हादसे के बायस 4 अफराद शदीद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर DHQ अस्पताल मियां वाली मुंतकिल कर दिया है। डेरा गाजी खान को चुट्टा में निकाह की तकरीब पर आए मेहमान, 8 साला बच्चा फायरिंग से जाँ बहक। पोस्टमार्टम के लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहाल दूल्हे के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। थाना कोट चुट्टा की हदूद में मूजा ढोल में तकरीब निकाह पर आए मेहमान बच्चे ने लोडेड पिस्टल उठाकर खेलना शुरू किया और हादसाती तौर पर गोली चलने के नतीजे में 8 साला बच्चा सैयद मुदस्सिर हुसैन चौक चोटा का रिहायशी गोली लगने से जाँ बहक हो गया। थाना कोट चुट्टा पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SHO कोट चुट्टा शकील बुखारी का कहना था कि पिस्टल घर में रखा हुआ था। बच्चे ने पिस्टल लेकर फायर किया जिससे बच्चे की हलाकत हुई। हैदराबाद जिला इंतजामिया की जानिब से रानी बाग में 4 रोजा फूलों की नुमाइश का इनेकाद। इफ्तिताह कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच ने किया। मजीद देखते हैं हैदराबाद से मजहर अली जमाली की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में जिले इंतजामिया की जानिब से हैदराबाद के रानी बाग में 4 रोजा फूलों की नुमाइश का प्रोग्राम किया गया। फूलों की नुमाइश की इफ्तिताह कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच, DC फवाद गफार सुमरो, AC गद्दा हुसैन सुमरो ने किया। उन्होंने TV टुडे से बात करते हुए कहा कि जी आज की ये फूलों की नुमाइश हमने जो है सो मौसम बहार की शुरुआत के हवाले से रखी है। जैसा आपको पता है कि पूरा तकरीबन 1 साल जो है कोविड के एक जो है सो बहुत ही जिसे कहते हैं सफोकेटेड माहौल में गुजरा है। तो इस हवाले से ये कोशिश थी कि जो है सो हैदराबाद के शहरियों को हम एक चेंज दें। हैदराबाद में ये DC साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया गया है, क्योंकि हैदराबाद जैसे शहर में इस तरह के प्रोग्राम होते नहीं हैं। सेकेंडली कोविड की वजह से जो फैमिलीज़ और जनरल पब्लिक इतनी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, उस डिप्रेशन से कम आउट होने के लिए इस तरह का इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। तो आई थिंक इस तरह के प्रोग्राम्स आगे भी होने चाहिए। और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा SOPs वगैरह का ख्याल किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि SOPs के अगेंस्ट। मुझको अंबर है और ACUT हैदराबाद। और देखें कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि काफ़ी अरसे से लॉकडाउन चल रहा था, फिर स्मार्ट लॉकडाउन भी हमारे पास हुआ, तो इस तरह के उसमें SOPs के साथ ये प्रोग्राम होना बड़ा एक अच्छी अलामत है। और इससे एक पीस का मैसेज आता है कि हैदराबाद वाले बड़े मोहब्बत करने वाले भी हैं, अमन शांति वाले भी हैं। तो मैं समझती हूँ ये बड़ा एक अच्छा इवेंट रहेगा। और करता हूँ कि मौसम बहारां की जिस तरह आमद है, तो उन्होंने यहाँ पे ये हर साल हवाओं का शहर है, हैदराबाद जो है मोहब्बतों का शहर है, तो ये उन्होंने यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। काफ़ी अरसे से कोरोना की वजह से हम कुछ SOPs को यहाँ मेंटेन करेंगे, तो हमने कोई काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं हुए। आपने देखा कि बहुत सारे लोग डिप्रेस थे कि कोरोना था, उसकी वजह से सब घर में बंद थे क्योंकि अलाउ ही नहीं था बाहर जाना किसी को भी। तो ये बहुत अच्छा है, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा, क्योंकि 3 साल बाद मेरे ख्याल से हैदराबाद में हुआ है, तो मुझे काफ़ी खुशी है। मैंने देखा यहाँ पे एंजॉय भी बहुत किया मैंने अपनी फैमिली के साथ। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दादू में अदालती अहकामात पर महकमा आबपाशी के प्लाटों पर गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया का ऑपरेशन। घर खाली करने के सदमे में बुजुर्ग शख्स जाँ बहक। इंतजामिया ने ऑपरेशन 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया। दादू में अदालती अहकामात पर इंतजामिया सरगर्म हो गई। महकमा आबपाशी के प्लाटों पर गैर कानूनी तजावुजात खत्म करने के लिए हैवी मशीनरी और पुलिस की नफरी घरों को मिसमार करने के लिए मुतहरिक। घर खाली करने के सदमे में बुजुर्ग शख्स जान की बाजी हार गया। इंतजामिया ने ऑपरेशन को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया, जिसके बाद इंतजामिया हैवी मशीनरी वापस रवाना हो गई है। दूसरी जानिब 200 से जायद बेघर होने वालों का कहना है कि पूरे शहर में गैर कानूनी तजावुजात की भरमार है। इंतजामिया सिर्फ हमें बेघर कर रही है।
वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मलकवाल में भेरा रोड पर वाक़या ऑटो स्टोर की दुकानों को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। लाखों रुपए मालियत का नुकसान। भेरा रोड मार्केट के ताजरों ने एहतजाजन शटर डाउन हड़ताल कर दी। दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं, जबकि इसमें पड़ा लाखों रुपए मालियत का सामान भी जलकर राख हो गया। मुतासरा दुकानदार का कहना था कि नामालूम अफराद ने रात को उसकी दुकानों के ताले तोड़कर आग लगाई, जिससे दुकानों में पड़ा तमाम सामान जलकर राख हो गया। भेरा रोड मार्केट के ताजरों वाक़ये के खिलाफ एहतजाजन शटर डाउन हड़ताल करके दुकानें बंद कर दी हैं और पुलिस से मुतालबा किया है कि मुलजिमों का जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जिला हैदराबाद दही के जनरल सेक्रेटरी मीर शेर मोहम्मद खान की क़यादत में हजारों गाड़ियों का काफिला पीडीएम जलसे में शिरकत करेगा। फरवरी को होने वाले 9 वाले जलसे के हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी टंडो जाम और जिला हैदराबाद दही के अहदेदारों और वर्करों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिससे अहदेदारों और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर शेर मोहम्मद ने कहा कि हैदराबाद में 9 फरवरी को होने वाले जलसे में अवाम की शिरकत को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम हैदराबाद के जलसे का मेज़बानी का किरदार अदा कर रही है और 9 फरवरी को पीपल्स पार्टी के रहनुमा, कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद जलसे में शरीक होकर साबित करेगी कि सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं और उनका पीपी की क़यादत पर भरपूर एतमाद है। उन्होंने कहा कि PS 63 की आवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गहरा ताल्लुक है और हल्के से हजारों गाड़ियों का काफिला मीर शेर मोहम्मद की क़यादत में शिरकत करेगा। नाजरीन, सरगोदा में इंसानियत की तजलील, बेहिसी और सफाकी की इंतहा कर दी गई। सफाक संदिल वालिदैन नौज़ादा बच्चे को खून में लत पर छोड़कर फरार हो गए। कुत्तों के गोल को देखकर कपड़े में लिपटे नौज़ादा बच्चे का पता चला। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के लिए बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दी है। बहुत ही अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सरगोदा में इंसानियत की तजलील, बेहिसी और सफाकी की इंतहा कर दी गई। सफाक संगदिल वालिदैन नौज़ादा बच्चे को खून में लत पर छोड़कर फरार हो गए। कुत्तों के गोल को देखकर कपड़े में लिपटे नौज़ादा बच्चे का पता चला। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के लिए बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के आबाई ज़िला मियांवाली में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है, जिसकी वजह से आटे के हुसूल के लिए आवाम सड़कों पर आ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के आबाई ज़िला मियांवाली में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और आम आदमी को आटे का हुसूल मुमकिन नज़र नहीं आता। गरीब मेहनतकश रकम हाथ में लेकर सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। इस सिलसिले में ईसा खेल शहर में शहरियों ने एहतजाज करते हुए मियांवाली बनू मेन रोड ब्लॉक कर दी है और इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की, एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना है कि हम मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 हफ्तों से रकम के इवज़ भी हमें आटा नहीं मिल रहा और हमारे बच्चे घरों में भूखे पड़े हुए हैं। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि आटे के इस बहरान को ख़त्म किया जाए ताकि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। हंगू शहीद फरीद खान ग्राउंड में अमन स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद, जिसमें मुख्तलिफ गेम्स वॉलीबॉल, फुटबॉल और मुख्तलिफ गेमों का इनेकाद किया गया। मज़ीद आपको बताएं कि इसी पर मज़ीद आप देखिए मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट। हंगू शहीद फरीद खान जाजू ग्राउंड में अमन स्पोर्ट्स गाले का इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ गेम्स फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, रस्साकशी वगैरह के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में हंगू की जानी मानी शख्सियत मलक जान मोहम्मद, PTI तहसील सदर हबीबुर रहमान, PA हसीब खान व इलाके के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। MPA फैसल खान ने अमन स्पोर्ट्स गाले का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया और तमाम तर खिलाड़ियों में शर्ट्स तकसीम की। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, स्टेडियम में अमन स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। ये हमने कोशिश की है हंगू के नौजवानों के लिए, हंगू के स्पोर्ट्समैनों के लिए, उनके लिए एक सहूलत मिले
और उनको एक मेला मुयस्सर करें और इसी तरह हंगू की आवाम के लिए एक एंटरटेनमेंट का माहौल मुहैया करें। तो उसी हवाले से ये सूबाई हुकूमत ने इस इवेंट के लिए ग्रांट की मंजूरी दी है, जिसका बाकायदा आज आगाज़ हुआ। तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसी तरह के मेलों का इनेकाद हंगू के नौजवानों के लिए और हंगू के स्पोर्ट्समैनों के लिए वक्तन फ़ौक्तन किए जाए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हमारी पहले भी कोशिश थी और आज भी कोशिश है, इंशाल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हंगू के नौजवानों के लिए, हंगू के स्पोर्ट्समैनों के लिए हम इंशाल्लाह इसी तरह के मेले मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। कश्मीर में गुड्डू थाना की हदूद अमीनाबाद इंडस हाईवे के मकाम पर मुसाफिर कोच और गन्ने से भरे ट्रालर में तसादुम, ख़वातीन बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच कोयटा से सादिकाबाद जा रही थी। पुलिस ने जख्मियों को सिविल और निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं इकरार गुल से भी राब्ता करेंगे, लेकिन इधर आपको बताएं कि अहम खबर से आपको आगाह करें। कश्मीर में गुड्डू थाने की हदूद अमीनाबाद इंडस हाईवे के मकाम पर मुसाफिर कोच और गन्ने से भरे ट्रालर में तसादुम, ख़वातीन बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच कोयटा से सादिकाबाद जा रही थी। पुलिस ने जख्मियों को सिविल और निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कश्मीर में गुड्डू थाने की हदूद अमीनाबाद इंडस हाईवे के मकाम पर मुसाफिर कोच और गन्ने से भरे ट्रालर में तसादुम, ख़वातीन बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच कोयटा से सादिकाबाद जा रही थी। पुलिस ने जख्मियों को सिविल और निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं इकरार गुल से। इकरार गुल, बताइएगा कि हादसे की क्या वजह बताई जा रही है? जी मैडम, आपको बताते रहूं, जो मुसाफिर कोच थी कोटिया से सादिकाबाद जा रही थी, जिनकी तेज रफ्तार के सबब ये हादसा पेश आया है, जिनके बाद ट्राली और ये कोच में हुआ जो 8 अफराद जख्मी हुए हैं। आपको ये बता चलूं, जो जख्मियों को सरकारी अस्पताल लाया गया तो सरकारी अस्पताल में अमला ना होने की वजह से मरीज तड़पते रहे, जिन्हें रहीमयार खान और लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जी इकरार, ये भी बताइएगा कि जख्मियों की और जो लाशें हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है और जख्मियों की हालत किस तरह है? जो 3 लोग थे जो जमाक हुए, उनकी शनाख्त राजनपुर से बताई जा रही है। जो राजनपुर से देरा मोड़ से गाड़ी पे बैठे हुए थे, वो सादिकाबाद की तरफ जा रहे थे। जो 3 लोगों की जो शनाख्त हुई है अभी तक, और जो जख्मी है उनकी शनाख्त नहीं हो पाई। जी इकरार, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में भी मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 15 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में हाजी वाह के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस ओवरटेकिंग करते हुए सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में मुसाफिर बस में सवार बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक और 15 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने बस और ट्रक की बॉडी काट कर लाशों और जख्मियों को बाहर निकाला है। अफसोसनाक खबर है, एक और हादसा पेश आया है मुजफ्फरगढ़ में मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 15 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में हाजी वाह के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस ओवरटेकिंग करते हुए सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में मुसाफिर बस में सवार बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक और 15 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने बस और ट्रक की बॉडी काट कर लाशों और जख्मियों को बाहर निकाला है। अफसोसनाक खबर है, रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में मुसाफिर बस में सवार बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 15 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हैं। इसी पर मजीद जान लेते हैं बिलाल हाशमी से। बिलाल हाशमी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी शुक्र। मुजफ्फरगढ़ में हाजी वाह के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस ओवरटेकिंग करते हुए सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में मुसाफिर बस में सवार बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक और 15 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ने बस और ट्रक की बॉडी काट कर लाशों और जख्मियों को बाहर निकाला। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों को तशवीनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा की तेज रफ्तारी के बाद पेश आया। जी बिलाल हाशमी, ये भी बताइएगा कि शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है? बिलाल हाशमी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि जो लोग इसमें जाँ बहक हुए हादसे में, उनके शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है?
बिलाल हाशमी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गढ़ी खैरू में गैरत के नाम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़या तहसील गढ़ी खैरू के थाना मेरापुर की हदूद नवाही गांव सबत लोड़ानी बल्दी में पेश आया। मुलजिम ने गैरत के नाम पर अपनी नौजवान भतीजी और अपनी ही बरादरी के नौजवान अवैस को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने मकतूलीन की लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज ना हो सका और ना ही गिरफ्तारी अमल में आई है। पाक पतन में एंटी करप्शन ने महकमा वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर लिया। सर्कल ऑफिसर के मुताबिक मुलजिम शहरी से परिंदे के लाइसेंस के एवज सरकारी फीस के साथ 10,000 रुपये रिश्वत ले रहा था। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन राना नदीम इकबाल ने बताया कि महल्ला नसीराबाद के रहायशी शहरी सरफराज ने परिंदे के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी तो इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ अहमद हसन चिश्ती ने शहरी से सरकारी फीस के हमरा 10,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि शहरी ने एंटी करप्शन को कार्रवाई करते हुए दरख्वास्त दी, जिस पर एंटी करप्शन ने इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और छापा मारकर मुलजिम को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ने इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ अहमद हसन चिश्ती से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली। शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर मजदा और ट्रक के दरमियान तसादुम, हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि एक और हादसा पेश आया शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर मजदा और ट्रक के दरमियान तसादुम। शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर मजदा और ट्रक के दरमियान तसादुम, हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मिर्जा काशिफ से। मिर्जा काशिफ, बताइएगा हादसा किस तरह पेश आया है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा फिरोजवर्मा के करीब पेश आया। मवेशियों से भरा हुआ ट्रक फैसलाबाद से शेखुपुरा मवेशी मंडी जा रहा था। तेज रफ्तारी के बाद सामने से आने वाले मजदा से तसादम हो गया, जिसके बायस मजदा में मौजूद 4 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इसके अलावा 2 मवेशी भी जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद DHQ शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया। जी तफसीलात से आगाह करने के लिए फकीरवाली में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, दोनों अफराद की लाशें खेतों से बरामद। दोनों अफराद फायर लगने से जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में मोहम्मद तारिक और इरफान बशीर शामिल हैं। पुलिस ने कत्ल के शुबे में मकतूल के भाई को गिरफ्तार कर लिया। बाद अज़ा अहले इलाका और वुर्सा के एहतजाज पर रिहा कर दिया गया। DSP सर्कल ने वाक़े का नोटिस लेकर तफ्तीश तेज करने का हुक्म जारी कर दिया। मंडी उस्मानवाला असिस्टेंट कमिश्नर कसूर की कार्रवाई, कब्जा माफिया से 9 कनाल अराजी वागुजार करवा ली गई। काबजीन ने कब्रिस्तान के अराजी पर कब्जा कर रखा था। अहले दहिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ कब्रिस्तान के अराजी वागुजार करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर कसूर को दरख्वास्त गुजार रखी थी, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मंडी उस्मानवाला के नवा गोहर जागीर कब्रिस्तान की 9 कनाल अराजी पर 62 अफराद ने अरसाए 50 साल से कब्जा कर रखा था। कब्जा माफिया के खिलाफ अहले दहिया ने डिप्टी कमिश्नर कसूर को कब्रिस्तान के अराजी वागुजार करवाने के लिए दरख्वास्त गुजार रखी हुई थी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर कलीम यूसुफ के अहकामात पर इंतजामिया कार्रवाई अमल में लाते हुए कब्रिस्तान की 9 कनाल अराजी वागुजार करवा ली गई है।
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी